नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर एक और कार्रवाई की जिसमें अल जज़ीरा चैनल के ऑफिस के साथ साथ कई रिहायशी फ्लैट उड़ गए। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि इजराइल को अपनी सेल्फ़ डिफेंस का पूरा अधिकार है, जिस पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नूरुल आरफिन ने ये कहा कि अमेरिका ने इस्लामिक मुल्कों के ग्रुप OIC के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदार बनता है, उसे चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म क्यों दिखाई नहीं देते? पॉसिबल है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जहाँ से पाकिस्तान को अपना ज़ाती फ़ायदा दिखाई देता है वहाँ के मुसलमान जाएं भाड़ में, और दूसरा ये कि मालिक के सामने मुलाजिम को बोलने की ना तो हिम्मत है और ना ही इजाज़त। दोस्तों, इजरायली कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो। यहूदी एयरफोर्स ने गैर फौजी इमारात पर बम्बार्टमेंट की है और इस बम्बार्टमेंट में न सिर्फ अल जज़ीरा चैनल का दफ्तर मुनहदिम हुआ है, खाकस्तर हुआ है, बल्कि इसकी जद में सैकड़ों रिहायशी फ्लैट्स भी आए हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें मासूम जानें नहीं चली गईं। इस दौरान सोने पे सुहागा करते हुए अंकल सैम के देश के चेयरमैन जो बाइडन ने उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर एक भरपूर जन्नाटेदार तमाचा मार करके सेहोनियत परस्ती का बदतरीन और वाशिगाफ सबूत देते हुए हमें शर्मिंदा होने का एक और मौका फराहम किया है। उसने इस्राएली वजीर आजम को फोन करके और फरमाया है कि इस्राइल अपने दिफा का हक भरपूर तौर पर महफूज रखता है, ताहम मीडिया की आज़ादी को अबलाग के दफ्तर को निशाना न बनाया जाए। मुसलमानों की ऐसी तैसी आप करते हैं तो ये ऐन नेक काम आप कर रहे हैं। ऐन इस वक्त के जब मैं ये लंतरानी बगाड़ने की चक्कर में हूं, ऐन उस वक्त के जब मैं ये गुमराहकुन बयान दे रहा हूं जो कौमी मफाद और कौमी मफाद ब्रिगेड के ख्वाहिशात के बिल्कुल मुतजाद है। मुस्लिम हुक्मरान अपने जूतों के तस्मे बांधने में मगन है और उनकी रियाया, वो रियाया जिसमें अभी थोड़ी बहुत गैरत, शर्म, हया, कौमी हमीयत मौजूद है, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई किताब नहीं पढ़ी, जो किसी दिफाई मुआहदे को नहीं मानती, जो किसी आलमी मुआहदे की पाबंद नहीं है, वो सड़कों पर निकल आई है और उसने अपनी हमीयत का और इसराइल पर तबर्रे का भरपूर सबूत दिया है। इस दौरान में अमेरिका, बरतानिया और यहां तक के फ्रांस की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत, उसकी रिट की भी धज्जियां बिखेरते हुए फ्रांस तक में पुरहुजूम मुजाहरे हुए हैं और उन लोगों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। तैयब एर्दोगान, तुर्की के सदर, उनका बयान सामने आया है कि मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ता हुआ हाथ हम रोकेंगे। आप ये हाथ बिल्कुल रोक सकते हैं सर। उसकी दो वजूहात हैं। एक, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। दो, आपने एटम बम बना करके झक नहीं मारी। और तीन, आपके यहां ये जमहूरियत नामी डाका नहीं मारा जा रहा, और अगर मारा जा रहा है तो वो इस लेवल पे नहीं मारा जा रहा जिस तरह से हम उसका शिकार हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी अपने होने का सबूत देते हुए फलस्तीनी सदर को फोन करके एक तो उनसे ईद की मुबारकबाद दी है। अब ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों कर किया गया है और ऐसी ईद की मुबारकबाद क्यों दी जानी चाहिए थी। ये वजीर आजम पाकिस्तान ही बताएंगे उस वक्त के जब वो नथिया गली के दौरे से खरामा लौट करके बनी गाला के नशेमन या फिर कसरे वजीर आजम में दोबारा जलवा अफरोज होंगे। गमे दौरान दोबारा उन्हें तंग करने लगेगा। मगर क्या कहने फलस्तीनी सिफारतखाने के, जिसको अभी भी यकीन है कि पाकिस्तानी कौम उसे मायूस नहीं करेगी और उसकी सपोर्ट करेगी, ताहम उनको पता नहीं कि पाकिस्तानी कौम अभी किसी जरूरी काम से सो रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तानी जमहूरिये या जुगाड़िये अपनी कार्रवाइयों में उसी तरह से मगन है जिस तरह से पहले थे। देखिए, ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इज़राइलियों ने लेटेस्ट जुल्म और सितम का हमला किया है, ये काबिले इंतहाई मज़ाहमत है। अब इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि हम तमाम इस्लामी रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की दावत दें ताकि पूरा बैनुल इस्लाम यकजहती के साथ फ़लस्तीनियों की मदद में आए और तमाम जो जूइश प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट करे
और वो रियासतें जो इज़राइल को शह देती हैं उनको तेल बेचने से इज्तनाब करें। ये अगर हम कर पाए तो इज़राइलियों को होश के नाखून देने होंगे और फ़लस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत पैदा हो सकेगी। जनाब-ए-मन, मेरे सामने एक तंजिया ट्वीट है किसी दिलजले का। वो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह इसराइल पर पीटीआई की हुकूमत नाजिल फरमा। आपके ख्याल में अगर सियोनियों से, यहूदियों से बदतरीन बदला अगर लेना हो तो क्या वाकई यही दुआ की जाए कि उस पर पीटीआई की हुकूमत आ जाए, या कोई और तरीका भी आपकी नज़र में है जो आप हमें तजवीज़ करना चाहेंगे? ये किसी प्रीमेडिटेटेड जैले या बदवाले की बात हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट हैं और उनके लिए ये बात करना उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त इशू फ़लस्तीन का है और फ़लस्तीन के भी निहत्ते मुसलमानों का है, जिनको बिल्कुल बेयारो मददगार, लैंड लॉक, हर तरह से उन पर इंसानियत सोच सलूक वो हो रहा है जिस पे कि अगर किसी यूरोप के किसी के साथ ये मामला होता तो वो इंसानी हकूक़ की तमाम जो अलमबरदार हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, वो इस वक्त जो है उमड़ पड़ा होता। लेकिन फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उनका नाम को साथ लगता है मुसलमान, और मुसलमान को मारना वो समझते हैं ऐसे है जैसे कि कोई भेड़ बकरियां हो, इनका होना ना होना दुनिया में कोई मानी नहीं रखता। अभी जो है आबदा हुसैन साहिबा फरमा रही थी, गॉन आर दोज डेज कि आप इस डिप्लोमेसी में जी कौन सा अरब मुल्क है जो आपके कहने पे तेल रोकेगा, कौन सा ऐसा जो उनको घरों में अपने बिठा के और उनको उनके जो है वो सफारत खाने खोल रहे हैं, वो आपके और मेरे कहने पे ये करेंगे। देखें, जो ताकत होती है, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है, डिप्लोमेसी के साथ नहीं। ये टाइम है उम्मत मुसलमा के लिए इकट्ठे होने का, और उसमें तमाम वो ममालिक जिनमें ये ताकत है। इब्राहिम खान साहब, सर एक जुज़वी सवाल यहाँ आपके सवाल से निकलता है, आपके बयान से निकलता है। एक जुज़वी सवाल आपके बयान से निकलता है, इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब देंगे तो फिर मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब के पास जाऊंगा। सर, आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, लेकिन मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ पर तबर्रा करते हुए फरमा चुके कि क्या इंडिया पे हमला कर दूं? जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फ़लस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। एक पेज गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपने तैयारों को उड़ने का हुक्म देगी इसराइल की तरफ? देखें ये इतना ब्लैक एंड वाइट में और इतना जल्दी नहीं हुआ करता। मैं अब आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। फ़लस्तीन का और कश्मीर का दो इश्यूज़ हैं। उसमें कश्मीर में जो है बैतुल मुक़द्दस नहीं है, जो कि हमारा किबला अव्वल है, ठीक है। इससे तमाम मकतबा फ़िक्र जो है मुसलमानों के, वो सब एक हैं। इस वक्त का जो 3 ममालिक हैं वो इस वक्त वाकई ही इसराइल के ख़िलाफ़ एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। वो पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है।